वो यात्रा भी ब्रह्मपुरी की बहुत ही सुंदर थी उस दिन, है जी ना। जी और अनेक अनेक अनुभूतियाँ हुई। जी गुरुदेव का पावन सानिध्य इतने जी वर्षों तक हम लोगों को मिला, तो गुरुदेव की बड़ी असीम अनुकंपा और बड़ी कृपा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मंत्रा सत्यम पूजा सत्यम और सत्यमेवं निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेवं परम पदम। महाराज जी, गुरु का तो महत्व है जीवन में, पर गुरु जो दीक्षा देते हैं उससे दीक्षा से क्या तात्पर्य है, और ये दीक्षा शिष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालती है महाराज जी? ये छोटा तो सा बहुत सुंदर है। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आप स्वयं ही सभी लोग ज्ञानवान हैं। पर यह है कि दीक्षा के साथ साथ हम शिक्षा पर भी थोड़ा हम्म, प्रकाश डालते हैं और विचार करते हैं। देखो, एक होती है शिक्षा और दूसरी होती है दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा, अक्सर लोग इन दोनों में भेद नहीं कर पाते। शिक्षा का अर्थ है सिखाना और दीक्षा का अर्थ है दिखाना। ठीक है। शिक्षा का अर्थ है सिखाना और दीक्षा का अर्थ है दिखाना। विद्यालय में विद्या ग्रहण की जाती है, यानी सिखाया जा रहा है, और यह हुआ कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही दीक्षा के अंतर्गत दिखाया जाता है। क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या दिखाया जा रहा है और कौन दिखाएगा? उस पराशक्ति को, उस राधा माधव सरकार को, वह केवल और केवल सदगुरुदेव, वह गुरुदेव। उनके निर्देशानुसार, साथ में हमको भी क्या, उनके निर्देशानुसार उस यात्रा का क्या बनना पड़ेगा? पथिक बनना पड़ेगा, उस यात्रा का यात्री बनना पड़ेगा। जब हम उस ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार सदगुरु की कृपा से अपने ही भीतर, अर्थात तृतीय नेत्र की जागृति के द्वारा, तीसरे नेत्र की जागृति के द्वारा कर लेंगे, उसे ही कहा जाता है दीक्षा प्रदान की गई। हमको दीक्षा प्राप्त हो गई, दीक्षा प्रदान की गई। किंतु यहां हम एक आम बोलचाल के शब्द में के ऊपर विवेचना करते हैं। एक आम बोलचाल का शब्द क्या है कि आज हमने क्या ले ली? दीक्षा। दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा ले ली। आम जनमानस होता ना, वो कहता है मैंने आज दीक्षा ले ली फलानी जगह से, यत्र तत्र वहां से ले ली, दीक्षा ले ली है। आम बोलचाल में बहुत प्रचलित है। अब बात आती है कि हम पालना कितनी करते हैं। मंत्र तो ले लिया, दीक्षा ले ली, पर हम पालना कितना करते हैं? पर यहां देखेंगे तो पाएंगे कि मंत्र तो मिला, पर कभी उसकी पालना नहीं की है। हम कभी उसकी पालना नहीं की है, बस ठप्पा लगा लिया कि हमने क्या ले ली? दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। अब प्रश्न आता है कि कुछ दर्शन, आत्मानुभूति भी प्राप्त हुआ या नहीं? तो इसका उत्तर साधकों से क्या मिलता? शिष्यों से नहीं, नहीं। क्योंकि न तो ऐसा कुछ ही, न तो ऐसा कुछ भी हमारे शास्त्रों का कथन है, और न गुरु की पहचान, जो सिर्फ कान फूंकते हैं। क्या? कान फूंकते हैं या मंत्र दे देते हैं। गुरु भी वही है जो हमारे भीतरी अंधकार को मिटाकर प्रकाश तत्व का दर्शन करा दे, उस राधा माधव सरकार का दर्शन करा दे। उसी के लिए दीक्षा शब्द का प्रयोग होता है, वही दीक्षा शब्द प्रयुक्त होता है, और यही गुरु दीक्षा का पूर्ण महत्व भी है। अपितु हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन सब कार्यों के लिए आपका समर्पण और विश्वास ही सर्वत्र क्या है? सर्वोपरि है। सभी जगह वही सर्वोपरि है। इसलिए कहते हैं कि मंत्रा सत्यम पूजा सत्यम और सत्यमेवं निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेवं परम पदम। मंत्र सत्य है, पूजा सत्य है, वो निरंजन निर्विकार पर ब्रह्म परमेश्वर सत्य है। लेकिन उस सत्य को जानने के लिए सर्वप्रथम गुरु रूपी सत्य को अपनाना पड़ेगा। अब अगर गुरुदेव क्या दे रहे हैं? हमें शक्तिपात दे रहे हैं। मंत्र दीक्षा के बाद अगला शक्तिपात आता है। अगर वो शक्तिपात दे रहे हैं हमें, तो शक्तिपात के लिए पात्र तो होना चाहिए शिष्य को। अब हमने मंत्र तो लिया, लेकिन कितने शिष्य हैं जो नियमित जाप करते हैं, नियमित माला करते हैं, नियमित मंत्र? जब उस मंत्र को आप नियमित करेंगे सेवा भाव समर्पण के साथ, तब ना वो प्रकाश तत्व धीरे 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 आपको समझ में आया।
समझ में आएगा। और जब कभी आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया, कभी उसको समझने का प्रयोग ही नहीं किया, तो आगे क्या। अब कुछ तो क्या करते हैं दीक्षा, भीड़ भाड़ में, कि यहाँ भीड़ दिख रही है तो भीड़ का हिस्सा हमें भी बनना है और हमें भी क्या लगाना है, गुरु दीक्षा का ठप्पा। पर मेरा तो ये कहना है कि भैया अगर दीक्षा ली है तो उसका पालन करो और उसका फल भी प्राप्त करो। लोग कहते हैं गुरुदेव शक्तिपात शक्तिपात, शक्तिपात ऐसे थोड़ी, जब तक क्या उसके लिए पात्र नहीं होगा तो कैसे उसको वो पचा सकता है। अगर आपने 10 बार भोजन कर लिया तो आपकी जठराग्नि भी तो मजबूत होनी चाहिए, आपकी जो पावर है पचाने की क्षमता वो भी तो होनी चाहिए, उस भोजन को पचा सके। उसी प्रकार यदि शक्तिपात दिया जाएगा तो शक्तिपात ग्रहण करने की आपके पास शक्ति भी तो होनी चाहिए, ऊर्जा भी तो होनी, धीरे धीरे वो भी तो चाहिए। इसलिए पात्र बने और क्या, सर्वोपरि जो मैं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि समर्पण और विश्वास, विश्वासम सर्वत्र फलदायका, विश्वास है तो उसी में ही परमात्मा का वास है। गुरुदेव आपको रास्ता दिखाते हैं, पालन आपको करना होता है। क्या पालन आपको करना होता है। अब हम बाहरी दिखावे से क्या ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, मेले के चेले बन जाते हाँ मेले के चेले बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं, मेले के चेले। और अधिकांश शिष्य क्या है, यही मेले के चेले। लेकिन कोई टाटा और बिरला, कोई हीरा और मोती उनमें से निकलता है, वही समझता है दीक्षा का अर्थ है। यानी ये समझ लो कि दी का अर्थ ज्ञान और दीक्षा, छा का अर्थ पचाना, उस दिव्य ज्ञान को पचाना ही दीक्षा है, उस दिव्य। लेकिन जब हम उसका पालना करेंगे तब तो कुल मिलाकर शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा में सिखाया जाता है और दीक्षा का अर्थ होता दिखाना। और क्या देख रहे हो आप, तो अभी भी वह यत्र तत्र नहीं, अपनी तीसरी नेत्र जो ज्ञान चक्षु है उसको हमें खोलना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह दीक्षा भी आप सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभ आशीर्वाद है। आप सभी को अनंतमयी शुभकामनाएं। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम।